हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई फिल्म इंटरेस्टेड की कहानी के बारे में। फिल्म की कास्टिंग में है फ्राइडा पिंटो और उनके साथ है लोगन मार्शल, जिन्होंने फ्राइडा पिंटो के हस्बैंड का रोल अदा किया। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जिनका नाम मीरा और हेनरी है, जो 2 महीने पहले ही बोस्टन से कोरलेस अपने एक नए घर में शिफ्ट हुए। हेनरी पेशे से आर्किटेक्चर है और मीरा एक थेरेपिस्ट है। एक रोज़ दोनों डेट पर जाते हैं और हेनरी फ़ोन घर पर ही छोड़कर जाने का फ़ैसला करता है। दोनों जब रिटर्न घर आते हैं तो घर में पैरों के निशान दिखाई देते हैं और चीज़ें सब बिखरी हुई होती है, लेकिन घर से एक मोबाइल और लैपटॉप ही चोरी होता है। हेनरी पुलिस में कंप्लेंट करता है और फिर हेनरी अपने घर में डिजिटल लॉक सिस्टम लगा देता है। फिर एक रात मीरा सोई रहती, तभी उसकी आँख खुलती है तो देखती है कि बिजली नहीं है। तभी वो हेनरी को कहती है कि बिजली कट गई है। तो हेनरी जनरेटर चेक करने बाहर जाता है और देखता है कि जनरेटर के सब वायर कटे हुए हैं और जनरेटर के पास पैरों के निशान दिखता है जो उसके घर की तरफ जाते हैं। वो फ़ौरन घर की तरफ भागता है और अपने रूम में जाता है, जहाँ मीरा उसे बंधी हुई हालत में मिलती है। फिर हेनरी मीरा को खोलता है और वो लोग नीचे जाते हैं, जहाँ कुछ लोग नकाब पहने एक रूम में कुछ तलाश कर रहे होते हैं। हेनरी चुपके से एक वास जिसमें उसने गन छुपाई होती है वो निकालता है। फिर पीछे से एक बंदा हेनरी पे हमला करता है और उन लोगों की हाथापाई होने लगती है। तभी हेनरी मीरा को बालकनी से नीचे फेंक देता है और भागने बोलता है। तभी उनका एक साथी मीरा की तरफ बाहर आता है। इसी बीच हेनरी मीरा को बचाने के लिए उस घुसपैठियों को गोली मार देता है। इन सब इंसिडेंट में मीरा काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी पुलिस मीरा और हेनरी से मिलने आ जाती है और बताते हैं कि जो लोग उनके घर में घुसे थे वो एक ईगल पॉइंट के क्रिमिनल्स हैं, जो पहले भी चोरी डकैती के जुर्म में जेल जा चुके हैं, लेकिन उनमें से बस अब एक बंदा ही जिंदा बचा है जो हॉस्पिटल में है। तभी पुलिस एक लड़की का जिक्र करती है जिसका नाम क्रिस्टीन कॉब है, जो उन क्रिमिनल के एरिया से ही मिसिंग है करीब 1 महीने से। पुलिस को इस लड़की के गायब होने में उन क्रिमिनल का ही हाथ लगता है और तभी पुलिस वाला ये भी बताता है कि लड़की और कोई नहीं, डायलन कॉब की ही बेटी है। इसलिए मीरा और हैरान हो जाती है। उसके बाद हेनरी मीरा से पार्टी के लिए कहता है तो मीरा एकदम से परेशान हो जाती है और कहती है इतना सब होने के बाद भी पार्टी करना ज़रूरी है। तो हेनरी मीरा को समझाता है कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और हमारे लिए यही सही है, और मीरा समझ जाती है। तभी हेनरी पार्टी के लिए ख़रीदी करने निकल जाता है, बट अपना वॉलेट भूलकर चला जाता है और मीरा वो वॉलेट खुद देने के लिए हेनरी के पीछे जाती है और देखती है कि हेनरी ग्रोसरी स्टोर के बजाय किसी हॉस्पिटल के रास्ते पर जा रहा है। तभी मीरा की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और हेनरी निकल जाता है और मीरा कैब लेकर अपने घर वापस आ जाती है। वो हेनरी से पूछती है कि तुम वो हॉस्पिटल के रास्ते पर क्यों गए थे? तो हेनरी कहता है कि वो रास्ता भटक गया था। अब मीरा अपने काम में बिजी होने लगी थी। तभी वो अपने ऑफिस से बाहर निकलती है तो वही पुलिस वाला मीरा से मिलता है और उसे बताता है कि जो आदमी हॉस्पिटल में था उसकी मौत हो गई। तो मीरा पूछती है कि कब हुई? तो पुलिस वाला कहता है कि कल रात में। इससे मीरा अचानक हेनरी के बारे में सोचने लगती है और हेनरी की गाड़ी में लोकेशन चेक करने पर उसे ईगल पॉइंट का लोकेशन दिखता है और वो उसी लोकेशन पर पहुंचती है। तो वहाँ क्रिस्टीन का घर मिलता है, जहाँ उसे कुछ तलाशी करने के बाद पता चलता है कि वो जो आदमी हॉस्पिटल में था वो क्रिस्टीन का बाप था, और क्रिस्टीन की गाड़ी से ही एक चाबी मिलती है जो वहाँ के ही मेल बॉक्स की चाबी रहती है। तो वो उस मेल बॉक्स को खोलती है। उस कुरियर में एक कैमरा होता है, लेकिन एक आदमी वहाँ आ जाता है जो मीरा के हाथ में कैमरा देखकर कुछ गलत समझता है और कैमरा पटक देता है। फिर मीरा वहाँ से उस कैमरे को लेकर भाग जाती है। फिर वह उस कैमरे को घर जाके प्ले करती है, जिसमें क्रिस्टीन का बाप कहता है कि मुझ पे यकीन करो, उसकी बुरी नज़र थी मेरी बेटी पर, और कैमरे के टूटने की वजह से वो पूरा वीडियो नहीं देख पाती। फिर मीरा नया कैमरा ऑर्डर करती है ताकि वो रिकॉर्डिंग पूरी देख सके।
उसके बाद मीरा हेनरी के ऑफिस जाती है। ऑफिस में तलाशी करने पर उसको एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें घर बनने के दौरान की पिक्चर्स थी, जिसमें क्रिस्टीन और उसके बाप की भी पिक्चर थी। इससे मीरा को पता चलता है कि क्रिस्टीन के बाप ने भी इस घर का काम करवाया है और मीरा को हेनरी पर शक हो जाता है। तभी हेनरी वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है कि ऑफिस कैसा लगा, तो मीरा उसे टालते हुए कहती है कि बस सफाई करने गई थी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ सब साफ़ है। अब मीरा दोबारा से हेनरी पे भरोसा करके पार्टी करने के लिए कह रही थी। देन पार्टी शुरू हो जाती है। तभी टीवी पर ईगल पॉइंट के एक आदमी की न्यूज़ चलती है और उसे भी क्रिस्टीन के मिसिंग होने से रिलेटेड ही बोला जाता है। ये देखकर मीरा फ़ौरन अपनी गाड़ी में पड़े पार्सल को खोलती है। ये पार्सल वही कैमरा है जो मीरा ने ऑर्डर की थी और कैमरा प्ले करके पूरा वीडियो देखती है। क्रिस्टीन का बाप बताता है कि वो जब उस घर में पहली बार वहाँ एक डॉग लेकर आता है तो उस घर में डॉग बहुत भौंकता है। उसको यकीन रहता है कि उसकी बेटी वही है। इतना वीडियो देखकर मीरा फ़ौरन हेनरी के ऑफिस में जाती है और सबूत ढूंढने लगती है। तभी उसको डेस्क के पीछे एक बटन दिखता है, वो उसे प्रेस करती है और पीछे से दरवाज़ा खुलता है। वो जैसे ही नीचे जाती है उसे वहाँ कुर्सी पे जंजीरों से बंधी एक लड़की बैठी मिलती है। उसके मुंह पर टेप बंधा था। वो क्रिस्टीन थी जिसे हेनरी ने कई महीनों से बांध कर यहाँ छुपा कर रखा था। इसी दौरान हेनरी अपने ऑफिस की लाइट जलती हुई देखता है और वो भी वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ मीरा और हेनरी की बहस होती है और वो कहता है वो बीमार है, वो ऐसा करना नहीं चाहता था, वो शुरू से ही एक साइको आदमी था। ये मीरा को अब पता चला जब उसने खुद बताया। फिर वो मीरा को भी मारता है और उसे बांध देता है और ऊपर आकर मेहमानों को घर भेज देता है। ये कहकर के मीरा सो गई है, उसने ड्रिंक ज़्यादा कर ली है, इसलिए पार्टी ख़त्म करनी पड़ी। यहाँ मीरा खुद को खोल लेती है, फिर वो क्रिस्टीन को भी खोलती है और वो लोग छुप जाते हैं। तभी हेनरी उन लोगों के पास नीचे आता है तो वो दोनों उसे वहाँ नहीं दिखते हैं और पीछे से दोनों लड़कियाँ भागती हैं और दोनों भागकर ऊपर जाकर छुप जाते हैं। क्योंकि हेनरी ने डिजिटल लॉक लगाया हुआ है तो वो सब डोर लॉक कर देता है और दोनों वहाँ से बाहर नहीं जा पाते। फिर से हेनरी मीरा को पकड़ लेता है और उसे मारता है और मीरा बेहोश हो जाती है और क्रिस्टीन को घसीटते हुए नीचे ले जाकर बांध देता है और उस पे हमला करने ही जाता है कि मीरा आकर पीछे से उस पे वार कर देती है और हेनरी की डेथ हो जाती है और दोनों लड़कियां आज़ाद हो जाती है और मीरा वो घर सेल कर देती है। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। ऐसी और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।